अब इसके बाद 2 बोनस क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेना। इफ स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट देयर वर्क सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स दे विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ डैश। देखिए 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं सक्सेस और फेलियर दोनों को ही मानने के लिए। ये एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर कि मेरी वजह से चीजें हुई हैं, है ना, और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आप कहेंगे टीचर की गलती थी, इस बार एग्जाम ऐसा आ गया था, इस बार ये हुआ था, वो है एक्सटर्नल फैक्टर। बेटर क्या है इंटरनल फैक्टर्स पे डालना चीजें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपकी मेहनत है, आपकी सही से प्लानिंग है ना, यही सब है। तो इंटरनल फैक्टर्स पे आरोपित अगर आप सक्सेस करेंगे या आप फेलियर करेंगे तो आप खुश रहेंगे, एक्सटर्नल पे आप हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक, तो हमें बच्चों को इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करना सिखाना है। तो अगर बच्चा जो है इंटरनल फैक्टर्स पे सक्सेस, उसने कहा यार मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं पास हो गया, तो कैसी फीलिंग आएगी? प्राइड, गर्व महसूस होगा उसको। ठीक, यहां पे प्राइड नेगेटिव नहीं है कि वो दुनिया से सबसे ऊपर खुद को ही समझेगा, बाकी सब खराब हो गए, नहीं, खुद पे गर्व होना कौन सी बुरी बात है ना। ठीक भाई, टीचिंग में किसी ने 4.7 मिलियन नहीं देखे, इस बात को लेकर के हमें गर्व होना चाहिए कि लेट्स लर्न के द्वारा टीचिंग की एक इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हुई ऑनलाइन, जो हमें पहले लगता था 2018 में लोग बोलते थे कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है कोई, तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि हम सब मिलकर के ये कर पाए। तो ये अपने आप में गर्व की बात है, इसमें कोई खराब बात है नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स पे चलेगी सक्सेस यहाँ पे, और इसमें आपको भी श्रेय मिल गया। मैंने बीएड प्रैक्टिकल लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स में दिया है बट अभी रिजल्ट नहीं आया, सीटेट दे, हाँ बिल्कुल दे सकते हो यार सीटेट। आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के पहले दिन में भी हो तो भी सीटेट दे सकते हो, उसकी टेंशन मतलब, वो सेकंड ईयर वाला सिस्टम चेंज हो चुका बहुत पहले। एंगर थोड़ी आएगा, एंगर आएगा कि मैंने तो टीचर की वजह से फेल हो गई हूं, तो गुस्सा टीचर पे आता रहेगा। शेम, ईगरनेस, देखो शेम यहां पे आ सकती थी यदि सक्सेस की जगह फेलियर लिखा होता। सक्सेस में शेम थोड़ी फील होगी आपको खुद पे, फेलियर में तो हो भी सकती है, प्राइड फील होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, गर्व महसूस होगा। अगर फेलियर होता तो शर्म महसूस हो सकती थी, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पे आपने डाला है। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। बच्चे को रोज लिखने में दिक्कत हो रही है। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स। यानी उसको अल्फाबेट बनाने में, जैसे ए है तो कुछ टेढ़ा वेढ़ा बन जाता है, या स्पेस एक लेटर में छोड़ दिया कम, दूसरे में बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, कौन सी डिसेबिलिटी को दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा आपका, हाँ आउट ऑफ 30 कितने आए वो तो आप बता ही देना, बट ये 2 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, डायरेक्ट 32 में से भी बता सकते हो। तो ये डिस्ग्राफिया है, लिखने की समस्या है बच्चे को, स्पेस कितना देना है, फॉर्म करने में, लेटर बनाने में उसको दिक्कत हो रही है, डिस्ग्राफिया है, लेखन संबंधी विकार है। इसकी राइटिंग बच्चे की जनरली इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती, आप पढ़ नहीं पाएंगे, डॉक्टर्स वाली राइटिंग हो जाएगी एक तरह से। उदाहरण के लिए डिसकैलकुलिया है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में दिक्कत। डिसलेक्सिया है, रीडिंग में दिक्कत, और रीडिंग की वजह से लिखने में दिक्कत, तो इसी में आ जाएगा डिसलेक्सिया में। एडीएचडी में बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता ज्यादा देर, ठीक है जी। डिसप्रैक्सिया होता है, उसमें मोटर स्किल्स, बच्चे को टाई बांधने में, शर्ट के बटन लगाने में, शू लेसेस बांधने में, वो डिसप्रेक्सिया है। मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, डिसप्रेक्सिया हो गया। डिसफेजिया है, भाषा को समझने में, या फेजिया, वो भाषा को समझने में बच्चे को दिक्कत होगी, समझ सुन करके, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो जो बच्चा है जिसको डिसफेजिया है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कॉम्प्रीहेंड करने में भाषा को दिक्कत होती है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये डिसलेक्सिया आपको बताइए, वो तारे जमीन पर वाला बहुत बार एग्जांपल में दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी मेरे जो आर्म्स हैं उनकी स्पीड या हाथों की स्पीड डेवलप होने की अलग होगी, मेरे लेग्स की स्पीड अलग होगी। आपको पता है कि भैया बच्चा जो है 9 महीने का हो गया है, उसके दांत निकल रहे होंगे या ये हो रहा होगा, आपको पता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं, ये बात आप लोग मानते हैं। लाइक शेयर मस्त तरीके से करते रहना, बहुत मजा आया, मतलब बहुत ही बेहतर तबियत अभी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सेशन में पूरा ले पाई, क्योंकि इससे पहले मैं पिछले 2 महीने से बहुत बार ट्राई किया है, 5 बार कम से कम, और बैंड बज जाती है क्लास पूरी करने में, अभी वैसा नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दर से विकसित होते हैं? कौन सा वो है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल तो सिंगल डायरेक्शन होती है विकास की, ये हो गई यहाँ तो बात, ये थोड़ी करेगा अलग अलग उसमें हो रहे हैं रेट पे। यूनि डायमेंशनल, एक ही आयामी होता है विकास, भैया विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, हमें क्या पता, खुद सोचो। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, अब इसको भी मैं समझा देती हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई जगह पे डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, कई जगह पे कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। सुमन मिश्रा क्या कह रहे हो? सकल गुरुओं के बीच आप हिमांशु मैम को मिस हो महान, अच्छा धन्यवाद।
सकल ज्योति के बीच सकल चंद्र, अच्छा मतलब एक अच्छे शब्द आपने लिखे हैं, संवेद हो महान। अच्छा आंसू आ जाएंगे मेरे सुमन, इतनी जो तारीफ आपने लिख दी है, धन्यवाद आपका। चलिए खैर आते हैं वापस से टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर बातें कर लेंगे थोड़ी सी। और टेंशन ना लो, जितना आपसे हो रहा है उतना आप करके आओ पेपर में, अभी आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है। देखना एक बार, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग पार्ट्स आपके अलग अलग रेट पे डेवलप हो। डिसकंटिन्यूअस होगा जब आपको स्टेज थियरिस्ट की बात हो, जैसे प्याजे के बारे में लिखा हो तो वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेंगे कि स्टेजेस में ब्रेक हो के चलता है। वैसे जीवन पर्यंत चलेगा कॉन्टिन्यूअस। अगर वाइगॉस्की लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्याजे लिखा है तो डिसकंटिन्यूअस। जो स्टेज थियरिस्ट हैं, जो स्टेज में विभाजित होकर डेवलपमेंट होता है, वो डिसकंटिन्यूअस मानते हैं विकास को। जो स्टेज की बात नहीं करते जैसे वाइगॉस्की, वो कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। सतत का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा और डिसकंटिन्यूअस का ऐसा बनेगा, कई बार पूछ भी सकता है इस चीज को, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। यही ऑप्शन बचता है कि विकास की जो दिशा है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल है। ये यही दर्शाती है कि सर से पैर की ओर विकास जाता है सेफेलोकॉर्डल, ठीक। पहले आपका गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर आपका बाकी जो पार्ट है बॉडी पार्ट्स, वो आप बच्चा मतलब बेसिकली बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, तो सर से पैर की ओर जा रहा है, ये है सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है कि पहले आपके हार्ट के आसपास, सेंटर ऑफ द बॉडी से बाहर की तरफ कंट्रोल आ रहा है, कि पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है, हार्ट है, ये सब डेवलप होगा विकास के समय, और फिर आपके इन कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर कंधों से आपकी भुजाओं पे कंट्रोल आएगा, आर्म्स पे आएगा, उसमें भी फिर एल्बोज पे आएगा, फिर एल्बो के बाद आगे जाएगा वो आपकी कलाई पे कंट्रोल आएगा, कलाई के बाद या रिस्ट के बाद अगर मैं देखूं तो आपकी फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। तो ये सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर क्या है बॉडी का, ये सेंटर के पास है ना ये कंधे, फिर उसके बाद ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होंगे, कि पहले मान लीजिए सेंटर के पास वाली जगह डेवलप होंगी, फिर बाद में ये तेजी से डेवलप होगा। तो वो रेट वाली बात यहाँ पे, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, उसमें एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, कि विकास की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे दिशा हमें पता होती है, दिशा पता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बहुत ही गंदा जोक था, पीजे था एकदम, बट आप मैनेज कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी अगर मैं बात करूं, ये लुक्स देने की जरूरत नहीं है निशा। सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, ब्रेन से हेड टू टो जाना विकास का, लॉन्गिट्यूडनल भी कह देते हैं इसको, सिर से पैर, हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, कि पहले बच्चा सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन में कंट्रोल, फिर ये वाला बॉडी पार्ट, फिर टांगों पे, फिर वो खड़े होना सीखेगा, ठीक। तो ये हुआ सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, ये नियर टू फार भी कहते हैं इसको, समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं। सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, क्योंकि सर से पद की ओर, पैर की ओर। प्रॉक्सिमो डिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी, यानी आपका हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, कंधे, शोल्डर्स जिसको हम कह रहे हैं, फिर आपकी आर्म्स, फिर फिंगर्स पे कंट्रोल। तो नियर टू फार, सेंटर से फार की ओर। तो ये दोनों दिशाएं हैं विकास की, जिससे हमें पता चलता है कि विकास में, विकास की प्रक्रिया में अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहाँ तक किसी को हो तो बता दीजिए। 28 आया है, 31 में से 32 आया है, 27 आया है, किसी का बहुत ही दिल विल बना के भेजा है। थैंक यू सो मच। इस सेशन को समझने के लिए ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इंग्लिश में डिस्कॉन्टिन्यूस दिया है और हिंदी में सतत, मैं देख लेती हूँ। जियांकित टेक्निकल, भाई साहब नाम तो आपके खतरनाक खतरनाक है। देख लो यहाँ पे डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस। देखो कॉन्टिन्यूस भी होता है ना, यहाँ पे सतत भी लिखा हो तब भी जो पूछा है उससे मैच नहीं होगा। ये असतत है, हो जाता है कई बार ट्रांसलेशन में ऐसा। पेपर में भी आपको इंग्लिश वाली साइड को ही फाइनल मानना है। अगर इंग्लिश में गलती, हिंदी में गलती है तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका गवर्नमेंट का, ठीक है ना। चलिएगा, खैर आउट ऑफ 32 कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए वो आप बताइएगा। इसका जो पीडीएफ है, ये सेशन का पूरा जो ये क्वेश्चन का पीडीएफ है, ये आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल 9,20,000 या मतलब लार्जेस्ट चैनल है अगर हम टीचिंग की बात करें इन जनरल एग्जाम्स की। प्लीज़ किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ेगा। इसको बताने का एक मकसद ये भी है। आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एक सेशन में पूरी कोशिश रखूँगी रहेगी मेरी कि 5 तारीख को, परसों, आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करें उन चीज़ों पे हम फोकस करें। आपका एडमिट कार्ड भी तभी आ जाएगा 5 को ही, और उसके बाद फिर आप पेपर दे करके आएंगे। इस बार थोड़ा सा असुविधा हुई आप लोगों को, उसके लिए खेद है तबीयत की वजह से मेरी। बट जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, जो मैराथन सेशंस हैं 5, इनको प्लीज़ अभी भी देख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं आपके हाथ से पेपर निकल गया और आप इतना भी अभी देख लेते हैं, वो नोट्स पढ़ लेते हैं, मुश्किल से 100 पेज में सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, है ना, तो भी आप बहुत कुछ, मतलब कई लोग के साथ हुआ है कि उनका पेपर भी क्लियर हुआ है, ठीक है ना।
वो आपकी ग्रास्प करने की क्षमता पे भी डिपेंड करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, समय खराब हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, दुनिया आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ रहिए। पेपर में बढ़िया से दिमाग को लेकर के जाइए अपने और पेपर करके आइए, बाकी सारी चीज़ें बाहर छोड़ जाइए। चलिए, टेक केयर, धन्यवाद। मिलेंगे परसों मिलेंगे एक बार, और प्रीवियस वीडियोज़ प्लीज़ आप देख लीजिए अगर ना देखी हो तो। थैंक यू। और पहले से हार मत मान के बैठिए कि अब तो नहीं होगा, पढ़ा नहीं है ठीक से, नंबर कम आ रहे हैं, कुछ नहीं। अब आपको पेपर दे के आना है, और जितना जब तक पढ़ा जा रहा है